बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेजबान मोहम्मद शब्बीर राजा और आप देख रहे हैं आपका पसंदीदा चैनल RS न्यूज इनसाइड। कोई देखे ना देखे, शब्बीर ने तो देखा। आज के व्लॉग में हम पाकिस्तान और दुनिया के चंद अहम मौज़ूआत पर रोशनी डालेंगे जो न सिर्फ हमारे मुल्क बल्कि पूरे खित्ते पर असरअंदाज हो रहे हैं। अफगानिस्तान बॉर्डर पर हालिया कशीदगी और इसके खतरनाक असरात, यूनान में किश्ती के हादसे में इंसानी स्मगलिंग का किरदार और पाकिस्तान के FIA एहलकारों का इंकशाफ, इमरान खान की नई शर्त और पाकिस्तान की सियासत पर इसका असर। लेकिन व्लॉग शुरू करने से पहले आपसे दरख्वास्त है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। चंद दिन पहले यूनान के साहिल पर एक अफसोसनाक वाकया पेश आया। एक कश्ती जिसमें पाकिस्तानी, मिस्री और सूडानी शहरी सवार थे, समुंदर की तूफानी लहरों की वजह से उलट गई। इस हादसे में 5 पाकिस्तानी जाँ बाक हो गए और तकरीबन 35 अफराद लापता है। तहकीकात के मुताबिक ये तमाम लोग गैर कानूनी तौर पर यूरोप जाने की कोशिश कर रहे थे। यूनान के कोस्ट गार्ड ने कुछ अफराद को बचा लिया, लेकिन बाकी की तलाश जारी है। पाकिस्तान के अंदर इंसानी स्मगलिंग के नेटवर्क का इंकशाफ एक तशवीशनाक हकीकत है। FIA की तहकीकात के मुताबिक 31 FIA के एहलकार इंसानी स्मगलिंग में मुलव्वस पाए हैं। इनमें 19 का ताल्लुक पाकिस्तान के तीसरे बड़े शहर फैसलाबाद से है और 3 का ताल्लुक सियालकोट से और 2 का ताल्लुक लाहौर से और फिर 2 का ही ताल्लुक इस्लामाबाद से और कोयटा से 5 एहलकार शामिल पाए गए। ये एहलकार इंसानी स्मगलर्स के साथ मिलकर पाकिस्तानी शहरियों को मुख्तलिफ वीजों के जरिए लीबिया और तुर्की पहुंचाते थे, जहां से उन्हें गैर कानूनी तौर पर यूरोप भेजा जाता था। लीबिया इंसानी स्मगलिंग का बड़ा मरकज बन चुका है क्योंकि वहां कोई मजबूत हुकूमत नहीं है। वहां मौजूद माफियात पाकिस्तान को यूरोप भेजने का झांसा देकर करोड़ों रुपए बटोरते हैं। पाकिस्तानी हुकाम ने पहली बार इन एहलकारों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उन्हें गिरफ्तार किया है और मजीद 100 अफराद की गिरफ्तारी मुतवक्को है। यह नेटवर्क न सिर्फ मासूम पाकिस्तानियों की जानों का नुकसान कर रहा है बल्कि पाकिस्तान की साख्त को भी नुकसान पहुंचा रहा है। इंसानी स्मगलिंग से जुड़े हादसा की वजह से पाकिस्तानियों पर ममालिक में मजीद पाबंदियां आयद की जा सकती हैं। नाज़रीन, अब हम आते हैं अफगान बॉर्डर पर कशीदगी। कल रात अफगानिस्तान के साथ हमारे बॉर्डर पर एक नया तनाज़ा खड़ा हो गया। तहरीक तालिबान पाकिस्तान, जिसको TTP भी कहते हैं, कि तकरीबन 25 अफराद ने शुमाली वजीरिस्तान और करम एजेंसी के जरिए पाकिस्तान में दाखिल होने की कोशिश की। पाक फौज ने इनकी नकलो हरकत को बर वक्त रोका और जवाबी कार्रवाई की। हैरत अंगेज तौर पर इन हमलावरों के साथ अफगान हुकूमत के एहलकार भी शामिल थे जो हैवी असले से लैस थे। ये बात वाज़ेह हो रही है कि ये किसी प्राइवेट तंजीम का नहीं बल्कि सरकारी सरपरस्ती के तहत किया गया हमला था। पाकिस्तान ने इस जहारियत को भरपूर जवाब दिया, जिसके नतीजे में अफगान फौज को अपने ठिकाने छोड़ने पड़े। इस वाकये के बाद खित्ते में कशीदगी मजीद बढ़ने का खदशा है और पाकिस्तान के सफारती तल्लुकात भी मुतासर हो सकते हैं। सियासी मंजरनामे की तरफ आते हैं, जहां इमरान खान ने एक बार फिर एक मुतनाज़ शर्त रखी है। उन्होंने पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन के लिए शेख वक्कास अकरम का नाम पेश किया है। अगर इनकी शर्त ना मानी गई तो PTI ने तमाम पार्लिमानी कमेटियों से इस्तीफा देने की धमकी दी है। हुकूमत का कहना है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 4 नाम की तजवीज भेजे ताकि इन 4 नामों में से किसी एक का नाम चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के लिए अनाउंस करें। लेकिन इमरान खान ने कहा है कि मेरा 1 नंबर भी शेख, 2 नंबर भी शेख वक्कास और 3 नंबर भी शेख वक्कास और 4 नंबर भी शेख वक्कास अकरम है। जबकि हुकूमत चाह रही है कि शेर अफजल मुरव्वत का नाम अगर आ जाए तो शेर अफजल मुरव्वत को पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का चेयरमैन बनाए। तहरीक इंसाफ पार्टी की क़यादत चाहती है कि कोई अफहाम और तफहीम से रास्ता निकल आए, लेकिन इमरान खान बज़िद है कि शेख वक्कास अकरम को ही चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी बनाना है। हुकूमत नहीं चाह रही क्योंकि शेख वक्कास इससे कबल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में थे और इससे कबल मुस्लिम लीग नून में भी थे। ये दोनों पार्टियां नहीं चाहती कि शेख वक्कास अकरम को चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी बनाया जाए। ये तनाज़ा हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान पहले से मौजूद तनाव को मजीद बढ़ा सकता है। आने वाले दिनों में इस सियासी जंग के मजीद संगीन नताइज देखने को मिल सकते हैं। नाजरीन, ये 3 अहम मसाइल हमारी कौम की साख, मईशत और सियासत पर गहरे असर डाल रहे हैं। इंसानी स्मगलिंग हो
सरहदी कशीदगी या सियासी बुरहान, ये तमाम मामलात हमारी फौरी तवज्जो और इक़दामात के मुतकाजी हैं। आपकी क्या राय है? क्या पाकिस्तान इन चैलेंजेस से कामयाबी से निपट सकता है? अपनी कीमती राय हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। हमारी वीडियोस को देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि आप किसी भी अहम अपडेट से महरूम ना हो। ये था आपका अपना प्रोग्राम RS न्यूज इनसाइड। कोई देखे ना देखे, शब्बीर ने तो देखा। अगली वीडियो तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।